Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today is number second, which is from the chapter second, inverse trigonometry functions of class 12th. So let's start students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly, I will discuss the importance formula of inverse trigonometry formulas and then examples of the inverse trigonometry function. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start students our lecture today. Firstly students, I will discuss the properties of the inverse trigonometry formula. थ्योरम नंबर फर्स्ट, देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या कहता है साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, एक्स के इक्वल होता है। क्योंकि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या होता है कैंसिल हो जाएगा, तो ये होता है एक्स के इक्वल। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स आ जाए तब भी वो किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। सेम सभी के सभी फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मींस कोस इनवर्स इंटू कोस आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा, तो किसके इक्वल आएगा, जो यहाँ पे एंगल होगा वो ही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो चाहे इसको आप कोस इंटू कोस इनवर्स लिख लो तब भी कैंसिल हो जाएगा, तब भी आपके पास जो यहाँ पे एंगल होगा वो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। सेम इसी tan के अंदर सेम इसी तरीके से वैल्यू निकालोगे, इसी तरीके से कोस इनवर्स एक्स से सेकंड इनवर्स एक्स एंड कोड इनवर्स सभी के अंदर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो भी एंगल होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। ये था थ्योरम नंबर फर्स्ट जो आपने डिस्कस किया। आइए करते हैं थ्योरम नंबर सेकंड। थ्योरम नंबर सेकंड के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आप करते हैं स्टूडेंट कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता था। ठीक है स्टूडेंट, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता था। कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा होता था। सिकंट सिकंट नहीं कोसिकेंट कोसिकेंट माइनस थीटा किसके लिए होता था, माइनस कोसिकेंट थीटा के। बट कोस माइनस थीटा और सिकेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होता था, प्लस का कोस थीटा प्लस का सिकेंट थीटा। ये आपने करा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर रूल किया था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, कोट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोसेक थीटा। बट कोस माइनस थीटा किसके लिए होता था, कोस थीटा के, और सेक थीटा माइनस क्या होता था, माइनस प्लस का सिकन थीटा। ये तो काली था बस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फंक्शन के अंदर क्या है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा आ जाए तो वो माइनस साइन इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। tan इनवर्स माइनस थीटा आ जाए तो माइनस tan इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। कोसिकेंट इनवर्स माइनस थीटा आ जाए तो माइनस कोसिकेंट इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। ये तीन तो सेम है, मींस साइन tan और कोसेक। बट कोट कोसेक और सेकंड आ जाए तो ये आपके किसके इक्वल होता है, पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स के। कोस है तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के, कोट है तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के। तो ये तीन एक जैसे है। मींस सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के। tan इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा के। थर्ड क्या कहता है, कोसेकेंट इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स के। और सेकंड इनवर्स माइनस थीटा आ जाए तो होता है पाई में से इसको माइनस करना है, कोस को भी पाई में से इसको माइनस करना है और कोट में भी पाई में से इसको माइनस करना है। ठीक है सुन, ये तीन सेम है, ये तीन सेम है। ये थी थ्योरम नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, ये यूज होंगे पेपर क्वेश्चन के अंदर। थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए क्या कहता है थ्योरम, कहते हैं फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है। तो अगर एंगल सेम हो ये, ठीक है, और साइन इनवर्स हो और कोस इनवर्स हो और दोनों क्या होते हो, ऐड होते हो, तो इन दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है। मींस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसी तरीके से सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स, बीच में ऑपरेशन क्या है, प्लस। अगर इन दोनों का सम आ जाए तो आप किसके इक्वल होगे, पाई बाय 2 के। इसी तरीके से tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स
किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। ये थ्योरम नंबर 3 है, मीन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, एंगल सेम होना चाहिए सबसे पहले बात, इधर भी सेम है एंगल और इधर भी क्या सेम है, मींस एंगल सेम होना चाहिए। अगर साइन और कोस आ जाए, सम आ जाए तो पाई बाय 2 के इक्वल होता है, सेकंड और कोसेक आ जाए तो पाई बाय 2 के इक्वल होगा, और tan और कोट आ जाए तो भी क्या होगा, पाई बाय 2 के इक्वल होगा। मींस ये तीन फार्मूले हैं जो कि पाई बाय 2 के इक्वल होते हैं। थ्योरम नंबर 4 देखिए क्या कहता है, थ्योरम नंबर 4 में, थ्योरम नंबर 4 देखिए स्टूडेंट क्या कहता है कि साइन इनवर्स 1 बाय एक्स, अगर आपके पास एंगल दिया हो 1 बाय एक्स और इसको आपने सिंपल एक्स बनाना है तो साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, तो एक कोसेक इनवर्स एक्स बन जाएगा। मीन स्टूडेंट कोसेक इनवर्स एक्स है आपके पास, अगर आपको इधर एक्स की जगह पे 1 बाय एक्स चाहिए तो आप इसका रेसिप्रोकल करके लिख दोगे कि साइन इनवर्स, कोसेक का इनवर्स क्या होता है साइन इनवर्स, और एक्स का इनवर्स क्या होगा 1 बाय एक्स, कोसेक का ऑपोजिट होता है साइन। ओके स्टूडेंट, कोसेक इनवर्स को हम चेंज कर देंगे साइन इनवर्स में, और जो एंगल होगा उसको लिख देंगे 1 बाय एक्स में। इसी तरीके कोस इनवर्स 1 बाय एक्स किसके होता है, सेकंड इनवर्स एक्स के, और tan इनवर्स 1 बाय एक्स किसके होता है, कोट इनवर्स एक्स के। मींस अगर आपके पास एंगल दिया हो 1 बाय रैशनल के अंदर और आपको सिंपल में चाहिए न्यूमरेटर के अंदर वेरिएबल, तो आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे, सी साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स करके और एंगल का क्या करोगे आप, रेसिप्रोकल कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से कोस इनवर्स 1 बाय एक्स किसके लिए होता है, सेकंड इनवर्स एक्स के, और tan इनवर्स 1 बाय एक्स किसके लिए होता है, कोट इनवर्स एक्स के। इसी तरीके से अगर आप इनके ऑपोजिट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, इनके ऑपोजिट कर सकते हो कि सेकंड इनवर्स एक्स किसके लिए होता है, कोस इनवर्स 1 बाय एक्स के, कोट इनवर्स एक्स किसके लिए होता है, tan इनवर्स 1 बाय एक्स के। अगर इधर एंगल 1 बाय एक्स है तो इधर एक्स हो जाएगा, अगर इधर एंगल 1 बाय एक्स है तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा एंगल, मतलब एंगल का भी आपने रेसिप्रोकल जो लेना है। ये था थ्योरम नंबर 4 जो आपने डिस्कस किया। आइए अब करते हैं थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे स्टूडेंट आप करते थे कि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला, कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला, सेम इसी तरीके से यहां पे भी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान रखना कि साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एंगल अलग अलग हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर इधर ऐसे होता कि साइन इनवर्स एंगल सेम होता और कोस इनवर्स एक्स एंगल सेम होता और साइन और कोस होते तो मैंने आपको बताया था कि ये किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। ये दोनों सेम है, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स इधर ऑपोजिट थे, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, इधर एंगल ऑपोजिट है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो पहले एक्स सिंपल लिया था, अब वाई सिंपल हो गए, वाई स्क्वायर को अंदर लिया था, अब एक्स स्क्वायर को अंदर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साइन इनवर्स एक्स माइनस आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना, इधर प्लस की जगह पे क्या लोगे, माइनस, सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी सारा फार्मूला क्या सेम है। सेम इसी तरीके से कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई किसकी इक्वल होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इधर प्लस है स्टूडेंट तो इधर आपके पास क्या आएगा, माइनस, अगर इधर माइनस है तो इधर आपके पास क्या आएगा, प्लस। ठीक है सर, और ये दोनों फार्मूले क्या है, सेम है, सिर्फ आपके पास सिंबल का ही फर्क है हुआ। ओके स्टूडेंट्स, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है, कि साइन इनवर्स एक्स इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इधर सिंबल प्लस की जगह पे माइनस आए तो सिर्फ आपने चेंज करना है प्लस चेंज इनटू माइनस। ठीक है सुन, अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है सुन, अगर इधर प्लस है तो इसमें सिंबल आएगा माइनस का, अगर इधर माइनस है तो इधर सिंबल आएगा प्लस का है।
तो ये था थ्योरम नंबर 5 के टोटल चार पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके आगे tan का वो फार्मूला है, आपने मेरे से डिस्कस किया, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई प्लस माइनस साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, और एक tan का भी हम देखेंगे। देखिए फिफ्थ नंबर कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला याद करने का तरीका है, मैं आपको बताता हूं। क्या आपने किया था कि tan a प्लस बी का फार्मूला, कि tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं tan a को x tan b को y लेट कर लूं तो बनेगा x प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड ये वाला फार्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, माइनस आ जाए तो इधर सिंबल चेंज कर दोगे, ऊपर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आगे 3 आ जाए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये माइंड करके लिखोगे कि tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है स्टूडेंट, दो में क्या होता था कि दोनों का सम करते थे और उनका मल्टीप्लाई क्या करते थे? माइनस करते थे डिनोमिनेटर में। अब आगे 3 एलिमेंट आ जाएंगे तो दो दो के आपने मल्टीप्लाई करके माइनस करना था, तो पहले एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स। ये देखिए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स तीनों का कर दिया माइनस, और फिर क्या करना था? एक्स वाई जेड तीनों को ऐड किया और माइनस कर दोगे एक्स वाई जेड। ठीक है जो ये थे tan इनवर्स एक्स के फार्मूले। टोटल आपने 7 फार्मूले देखे थ्योरम नंबर 5 में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स एक्स साइन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस आ जाए तो सिर्फ चेंज होगा सिंबल। और कोस इनवर्स एक्स में ये फार्मूला था, सर इस सिंबल को चेंज करना है, अगर इधर प्लस है तो माइनस लेना है, साइन में सेम होता है, प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, बट कोस में क्या होता है? ऑपोजिट सिंबल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और माइनस है तो दोनों सिंबल ऊपर नीचे सेम लेंगे, माइनस ऊपर प्लस नीचे। ठीक है, तीन कमाइंड आ जाए तो तीनों को कमाइंड करके लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये थी थ्योरम नंबर 5 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए थ्योरम नंबर 6 करते हैं। ये भी जो थ्योरम नंबर 6 है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ये आपने क्वेश्चन को ध्यान में रखना जरूर है। देखिए सुन, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, मतलब तीनों की वैल्यू तीन फॉर्म के अंदर दी हुई है। अगर 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन की फॉर्म में चाहिए तो ये फार्मूला लगाओगे, कोस की फॉर्म में चाहिए तो ये फार्मूला लगाओगे, टेन की फॉर्म में चाहिए तो ये फार्मूला लगाओगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों किया? अब देखिए मैं आपको समझा भी देता हूं। ये जो फार्मूला है 2x पॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, साइन की फॉर्म में क्यों लिखा? इसके अंदर मान लीजिए जब आप x की वैल्यू tan थीटा पुट करते हो तो देखिए क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये किसका फार्मूला होता है? साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो ये साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो देखिए 2 tan इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हो इन फार्मूले को। मींस ये जो था 2x पॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें वैल्यू को क्या पुट करके चलोगे? x इक्वल टू tan थीटा, तो इस तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हो। इसी तरीके से जब इधर करोगे तो ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट, आगे क्या है? tan इनवर्स। जब अगर प्लस होता है तब तो आप लेते हो sin 2 थीटा, जब इधर माइनस हो तो ये किसके होता है? tan 2 थीटा के, तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो इस तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हो। इसी तरीके से जब इसमें आप tan थीटा पुट करोगे तो ये बनेगा वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो ये किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा में 2 tan इनवर्स x। ओके स्टूडेंट, मींस 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं। अगर आपको साइन की फॉर्म में चाहिए तो ये फार्मूला लगाओगे, tan की फॉर्म में चाहिए तो ये फार्मूला लगाओगे, अगर cos की फॉर्म में चाहिए आपके पास तो ये फार्मूला लगाओगे। ओके स्टूडेंट्स, ये थे 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले। अगर आपके पास 2 sin इनवर्स x आ जाए, 2 इंटू साइन इनवर्स x है, tan इनवर्स 2x नहीं है। यहां पे तो आप sin 2 थीटा tan 2 थीटा का फार्मूला लगाते थे, बट इधर क्या है 2 इंटू tan इनवर्स x। ध्यान रखना स्टूडेंट, मिक्स मत करना, एंगल में 2 नहीं है, इधर मल्टीप्लाई में 2 है कि 2 इंटू tan इनवर्स x। मिक्स मत कर देना स्टूडेंट इस चीज को कि 2 इंटू tan इनवर्स x और tan इनवर्स 2x, बहुत फर्क है इसमें। tan इनवर्स 2x में ये वाला फार्मूला मत लगा देना, ये यूज नहीं होगा। ये फार्मूला कब यूज होगा, 2 इंटू में आ जाए फार्मूले, 2 इंटू tan इनवर्स x। अगर आपके पास ऐसे भी आ जाए कि 2 इंटू tan इनवर्स 2x, तो एंगल की x की जगह पे आप 2x लेके चलोगे, मतलब जहां पे x था वहां पे 2x लेके चलोगे। ओके स्टूडेंट, ये फार्मूला इस तरीके से यूज कर सकते हो, बट फार्मूला कौन सा लगेगा, 2 tan इनवर्स x का, मतलब 2x को थीटा लेट कर लेना, तो 2 tan इनवर्स थीटा बन जाएगा, तो फिर आप थीटा की वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको सोल्व करना है। अब देखिए आपके पास क्या है, 2 sin इनवर्स x किसके इक्वल होगा, sin इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ऐसा क्यों किया, जब आप इसके अंदर x की वैल्यू sin थीटा पुट करोगे, क्या पुट करोगे, x की वैल्यू sin थीटा। देखिए जब मैं x की वैल्यू sin थीटा पुट करता हूं इसमें, तो sin इनवर्स तो 2 sin थीटा, और इधर बनेगा 1 माइनस साइंस के थीटा। 1 माइनस साइंस के थीटा का होता है cos थीटा, तो ये बनेगा 2 sin थीटा, cos के थीटा से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये cos थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा किसके लिए होता है, sin 2 थीटा के, तो sin कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, sin इनवर्स x हो जाएगी, तो 2 sin इनवर्स x। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से 2 cos इनवर्स x किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं 6 नंबर। ऐसे ही आपके पास क्या था, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ऐसी cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता था कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऐसी जब 3 sin इनवर्स x आ जाए, इधर देखिए आपके पास क्या था, पहले 2 sin इनवर्स x था, पहले था 2 sin इनवर्स x, अब आ गया 3 sin इनवर्स x। 3 इंटू साइन इनवर्स x आ जाए, वो इक्वल होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब पे। बिकॉज जब इसके अंदर आप x की वैल्यू पुट करोगे साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो साइन से ये साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 थीटा, थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ऐसी 3 cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और इसके अंदर क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू को cos थीटा पुट करेंगे, तो ये चीज प्रूव हो जाएगी। ठीक है सुन, अब इसी तरीके से 3 tan इनवर्स x वो इक्वल होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। sin 3 थीटा का फार्मूला ये होता है, cos 3 थीटा इसके इक्वल होता है, tan 3 थीटा इसके इक्वल होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब इसकी वैल्यू को जब इसके अंदर पुट करोगे तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा, तो मींस 3 tan इनवर्स x आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सेकंड इनवर्स x किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 के। ओके स्टूडेंट, कई क्वेश्चन के अंदर इसका यूज कर सकते हो। और cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं sin इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये थे टोटल 10 पार्ट जो कि थ्योरम नंबर 6 के थे। मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं सभी फार्मूलों को, एक बार देखिए। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 में तो क्या था कि साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, चाहे वो ब्रैकेट के अंदर हो चाहे ब्रैकेट के बाहर हो, एक साइन होना चाहिए एक इनवर्स होना चाहिए, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जो एंगल होगा वो आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ये थी थ्योरम नंबर फर्स्ट।
सेकंड देखिए, सेकंड में साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा के, कोसेकेंट इनवर्स माइनस थीटा माइनस कोसेकेंट इनवर्स थीटा के। ये तीनों की वैल्यू तो सेम है, बट इसकी वैल्यू में क्या होगा, तीनों की सिकेंट कोस और कोट है। जब माइनस थीटा आ जाए तो पाई में से उसको माइनस करोगे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से जब ये करोगे आप कि थ्योरम नंबर 3 में, अंदर थ्योरम नंबर 3 में देखिए क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आ जाए तो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। सेकंड इनवर्स एक्स प्लस सेकंड इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। ये तीन ही फार्मूले हैं थ्योरम नंबर 3 के अंदर कि इन दोनों का सम पाई बाय 2 के इक्वल होता है, सेकंड और कोसेक का सम पाई बाय 2 के, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का सम पाई बाय 2 के। थ्योरम नंबर 4 में कहता है कि अगर एंगल को आपने न्यूमरेटर में लिखाना हो या इसको रेसिप्रोकल में लिखना हो तो जो इधर सिंबल होगा उसको सिंबल रेसिप्रोकल कर दोगे, ऑपोजिट ले लोगे। साइन का कोसेक हो जाएगा, कोस का सिकेंट हो जाएगा और tan का कोट हो जाएगा, और जो एंगल है उसका भी रेसिप्रोकल कर दोगे। ओके स्टूडेंट, ये थी थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 5 में आपने किया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला ये होता है, माइनस के अंदर सिंबल चेंज करेंगे। कोस इनवर्स एक्स का फार्मूला ये होता है और इधर माइनस आ जाए तो सिंबल चेंज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई में फार्मूला ये लेना है, माइनस में ये लोगे और 3 में ये वाला लोगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे कि 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, इसके तीन फार्मूले हैं, साइन की फॉर्म में दिस, tan की फॉर्म में दिस एंड कोस की फॉर्म में दिस। और 2 साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के। और 3 साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। 3 कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। 3 tan इनवर्स एक्स किसके होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x के। और नाइन्थ है सेकंड इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। और कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये थे टोटल सारे फार्मूले जो आपने हमेशा डिस्कस किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। ओके स्टूडेंट, आइए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाया था, सेम उसी तरीके से सोल्व करना है। देखिए सोल्यूशन कैसे फाइंड करते थे प्रिंसिपल वैल्यू को। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर आपके पास आता है तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो जो एंगल होता है वो ही आपके पास आंसर आता है। इसी इक्वेशन मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कि ये और ये कैंसिल कर दो तो 3/5 आएगा, बट आपने इसकी रेंज जरूर देखनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आपने रेंज जरूर देखते थे। साइन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 के बीच में। तो देखिए अब आप लिखोगे कैसे, नाउ साइन इनवर्स साइन 3π/5। देखिए जो 3π/5 है वो -π/2 के बीच में लाई नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है y के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको पहले चेंज करेंगे और ये वाला जो एंगल है इसके बीच में लाई करवाएंगे। कैसे कराएंगे देखिए, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3π/5 है, इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट कि 180 डिग्री के बीच में लेके आना है कि पाई माइनस इसको लिखेंगे 3π/5 बनाना है, तो 2π/5। 180 में से कुछ माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये अब 180 में कुछ माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या करेगा थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब चेक करो कि 2π/5 इसके अंदर लाई करता है। 2π/5 का मतलब होता है 360/5। 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। ओके स्टूडेंट, तो मींस ये आप साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिख सकते हो वेयर -π/2 लेस देन y लेस देन π/2। ओके स्टूडेंट, लेस देन इक्वल टू आएगा।
अब साइन से साइन कैंसिल कर दो तो y की जो वैल्यू आएगी वो 2π/5 आएगी। ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये थी फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। आइए सेकंड नंबर एग्जाम्पल करते हैं। ये भी कहता है यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू वैल्यूएट द फॉलोइंग दिस फंक्शन। देखिए स्टूडेंट ये फंक्शन दी हुई है, इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब देखिए कोस इनवर्स कोस 2π/3, आप कोस से कोस कैंसिल कर सकते हो बट कोस की आपने रेंज जरूर देखनी है कि रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। तो देखिए तो आप इसको सोल्व करेंगे 2π/3 तो मतलब 3 कैंसिल कर 120 तो मतलब 0 से पाई के बीच में आता है ये, ठीक है सुन, मतलब ये लाई कर रहा है तो इसको आप सीधा सोल्व कर सकते हो। बट साइन 2π/3 120 डिग्री की मतलब ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो लिखेंगे कोस इनवर्स कोस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आप सीधा कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं 2π/3 प्लस साइन इनवर्स, ये लाइन ही करेगा इसके अंदर, तो इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 2π/3 है तो पाई माइनस 2π बनाना है, तो क्या करोगे नीचे 3 आना है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2π/3 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप 180 में कुछ माइनस करेंगे सेकंड वर्ड में करेगा, सेकंड वर्ड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन π/3। अब देखिए जो π/3 है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है, यस, तो मींस इसकी जो रेंज है वो इसके अंदर लाई करगी। आप यहां पे लिख सकते हो बिकॉज जो कोस इनवर्स है उसकी रेंज होती है 0 से पाई के बीच में, और साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में, तो इसके अंदर लाई कर गया, तो ये साइन से साइन कैंसल, तो आपके पास बनेगा 2π/3 प्लस π/3। इसको सोल्व करोगे 3 एलसीएम 2π प्लस पाई, तो 3π/3, 3 से 3 कैंसल, तो पाई आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जांपल नंबर थर्ड। सेकंड, अब आइए एग्जांपल नंबर थर्ड करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए कहते प्रूव दैट tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b को इसके इक्वल प्रूव करना है। देखिए सुन 1/2 cos इनवर्स a/b 1/2 cos इनवर्स a/b, इन दोनों को मैं क्या करता हूं सेम टर्म है, इसको मैं लेट कलम थीटा है, लेट थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स a/b, इसकी वैल्यू को हम बाद में पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं तो क्या बनेगा कि tan π/4 प्लस इसकी जगह पे क्या आ गया थीटा प्लस tan इसकी जगह पे क्या बनेगा π/4 माइनस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, ठीक है स्टूडेंट। राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। अब आपके पास tan 45 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो या आप tan a प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हो कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, बनेगा आपके पास यही, ठीक है। प्लस इसी तरीके से माइनस है तो ऊपर माइनस वाली टर्म आएगी नीचे प्लस वाली टर्म आएगी, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम देखिएगा बनेगा 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, ऊपर बनेगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसके अंदर भी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास बना 1 प्लस 1 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 tan की तरह, तो 2 कॉमन लूंगा तो 1 प्लस देगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके लिए होता है? देखिए 1 बाय cos 2 थीटा के आप लिख सकते हो, बिकॉज cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको ऑपोजिट करके लिखेंगे तो 1 बाई cos 2 थीटा किसके होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू थी, इसकी जगह मैंने लिखा 1 बाई cos 2 थीटा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसकी जगह पे लिखा? 2 इंटू 1 बाई cos 2 थीटा। ठीक है, 1 बाई cos 2 थीटा किसके लिए होता है? सेकंड 2 थीटा के। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं नाउ आपके पास बना 2 इंटू में 1 बाई cos 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी स्टूडेंट? देखिए cos 2 इंटू में थीटा की वैल्यू थी 1 बाई 2 cos इनवर्स a बाई b। इधर पुट करेंगे 1 बाई 2 cos इनवर्स a बाई b। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 इंटू में 1 अपॉन में cos इनवर्स a बाई b। ओके स्टूडेंट, cos से cos कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या बनेगा? 2 अपॉन में a अपॉन में b को ऊपर ले आओ तो ये बना 2b बाई a। ये हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए मैं आपको एक बार रिपीट करा रहा हूं। देखिए कहता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इक्वल टू 2b बाई a। अब देखिए tan पाई बाय 4 प्लस इसको मैंने थीटा लेट कर लिया क्योंकि दोनों में सेम था। तब मैं थीटा लेट करूंगा तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बनेगी कि tan पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो इधर पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इधर भी 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इन दोनों का एलसीएम लिया, ये बना। सोल्व करने पर आपके पास ये चीज बनी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 बाई cos 2 थीटा के। अब ये थीटा था, इसकी ये जो वैल्यू थी थीटा की, ये इसके अंदर क्या कर दोगे? पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास क्या बनेगा? ये कैंसिल हो जाएगा cos से cos, तो a बाई b को ऊपर ले गया तो 2 बाई b आपके पास क्या आ गया? राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये थे टोटल 3 एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और साथ ही साथ इस लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस के बारे में डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट आज आप इन फार्मूले को सभी को आप रीड कीजिए और इसको दो बार आप पेपर के अंदर लिख के क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?